आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज ना मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है और आज मेरे यहाँ पे कार्यक्रम है। मेरे मतलब जो जेठ के लड़के हैं उनका है, तो क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत, मतलब कि जनेऊ। हम लोगों के यहाँ जनेऊ होता है शादी से पहले, तो उनका यज्ञोपवीत है, जिसके कारण हम लोग तैयार व्यार होके जा रहे हैं और वहाँ पे जाएंगे फुल प्रोटेक्शन के साथ, मास्क वास्क लगा के। और ज़्यादा लोग ना आए भी नहीं हैं, बस फैमिली के लोग हैं और 2-4 इधर उधर जो मेन होते हैं, जैसे लड़के की बुआ और लड़के के मामा, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बस उन लोगों को बुला लिया गया है। ज़्यादा लोगों को ना तो बुलाया गया है, ना तो ज़्यादा लोग आएंगे। बाद में एट होम वगैरह करेंगे तो फिर उसमें सारे लोग आएंगे, क्योंकि अभी बहुत डर लगता है कोरोना वरोना वाला। तो चलो फिर जैसा भी होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपने घर के रीति रिवाज की कैसे होता है हम लोगों के यहाँ। तो हमारे यहाँ जब भी शादी होती है ना, तो उसके पहले जनेऊ होता है और जनेऊ में लड़के को कुछ पत्तों से बना हुआ एक बड़ा सा कटोरा टाइप का दे दिया जाता है और लकड़ी दी जाती है। कंधे में रखते हुए पूरे गांव में जाना होता है, जहाँ पे मंदिर होते हैं या फिर कोई देवी की मूर्ति होती है, वहाँ पे पूजा करवाना होता है। तो चलो आपको दिखाती हूँ कि कैसे सब कुछ होता है। तो यहाँ पे आने के बाद विधिवत पूजा किया जाएगा, मतलब जैसे ऐपन लगाना, आपको मैंने कई बार पूजा करना दिखाया है। तो जैसे सिंदूर और लौंग वगैरह सब चढ़ता है ना, वैसे ही सारी चीज़ें होती हैं। और ऐपन बनाया जाता है, तो ऐपन बनता है हल्दी और आटे से, उसको घोल करके उसी को ऐपन बोलते हैं। तो उसको भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है और फिर पूरा मतलब अच्छे से जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना वैसे, और लड़के की भविष्य के लिए अच्छी अच्छी सी प्रार्थना की जाती है। तो इसमें पूरा परिवार शामिल होता है, बाजे वाले होते हैं, गांव के कुछ लोग होते हैं या फिर जितने भी आपके रिलेटिव हैं वो सारे होते हैं और सभी जाते हैं। तो यहाँ पे ना बहनें भी आती हैं और बहनें अपने भाइयों को मीठा खिलाती हैं और चावल और दाल उस दोने में रखती हैं। तो ये वाला दोना है जिसकी मैं बात कर रही थी, तो इसमें रखेंगे और फिर सारे धीरे धीरे से सारे मंदिरों में जाना होता है। तो सारा गांव घूम के आ गए हम लोग खाने पे, और खाने में सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पे जानते हो मैंने आपको पूरा पूजा पाठ नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत सारे मंदिर होते हैं और सारा कुछ वही होता है। यहीं पे दरवाजे डांस वांस भी होता है, जो कि मैंने आगे क्लिप ऐड कर दी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ऐड की है। अब पूरा जनेऊ का प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए चलना पड़ेगा आपको मंडप तक। और ये रहा हमारा मंडप। तो यहाँ पे ना बनियान और तौलिया लगा देते हैं, फिर उसके बाद सारा प्रोसेस इसी ड्रेस में होता है। लास्ट में जो मामा के घर से कपड़े आते हैं ना, वो वाले पहनने होते हैं। तो लड़का एक तरह से इसमें ये होता है कि लड़का जो होता है वो काशी पढ़ने जाता है। और ये वाला जो यहाँ पे हो रहा है, तो ये 5 होते हैं मान्य घर के। मान्य से मतलब है कि फूफा जीजा ऐसे वाले रिश्ते। तो ये सारे जनेऊ पहनाते हैं और फिर पंडित जी अपना मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। तो यहीं से स्टार्ट होता है जनेऊ की प्रक्रिया। औरतें जितनी होती हैं माँ से स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद माँ, चाची, दादी और आजी सारी लोग आके लड़का बारी बारी से मांगता है माता भिक्षाम देहि, जैसे माँ दे रही है तो, और फिर बहनें देंगी तो बहन भिक्षाम देहि, ऐसे करके मांगता है। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होता है, क्योंकि वो सारी एक्चुअल जो वॉइस होती है ना वो मैंने हटा दी है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े लेते रहते हैं सारे लोग। और ये चाचा जी खड़े होते हैं सूप लेके, तो इनको दिया जाता है और फिर इनको नेक भी चाचा को देना होता है। तो चाचा को नेक मिला था अंगूठी, चाचा बड़े खुश थे, सबको भी दिखा रहे हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
तो ये ना वो देखिए आप दिखा रहे हैं वाइट वाले, बढ़िया मुस्कुरा मुस्कुरा के खुश हो गए बेचारे। और फिर सब लड़के को माला पहनाई जाती हैं जो कि पैसे से और गरी, नारियल का जो गोला होता है, गरी, कच्ची गरी, उससे बना होता है, और मखाने से, 3 चीज़ों से बना हुआ माला सब लोग पहनाते हैं। और जो यहाँ पे ये येलो कलर वाली है ये बहन है, तो इसने अंगूठी भी पहनाई थी अपने भाई को, वो इधर से दिख नहीं रहा है लेकिन वो अंगूठी ही पहना रही थी इतनी टाइम। तो सभी लोग जब डाल देते हैं, भीखी बोलते हैं, तो भीखी डालने के बाद फिर लड़के को यहाँ पे नहलाया वगैरह जाता है और फिर तैयारी शुरू हो जाती है। तो लड़के को रंग लगाने के बाद फिर बुआ जी आती हैं और काजल लगाती हैं। तो ये बुआ हैं और काजल लगाती हैं। फिर उसके बाद शुरू होता है तैयार होने का प्रोसेस। तो अब लड़का तैयार हो चुका है और फिर अब आगे की पूजा पाठ शुरू होगी। तो वो आप लोगों को मैं दिखा ही रही हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। और जो लड़के के फूफा जी होते हैं ना, वो बताते हैं, कान में मंत्र बताते हैं। तो मंत्र बता रहे हैं यहाँ पे, और ये इनको भी नेक देना होता है, मतलब जो लड़के के फूफा होते हैं इसके लिए उनको प्रॉपर नेक दिया जाता है। अंगूठी उनको भी मिली थी, मैं बता दूं आपको। और पीछे बुआ जी बैठी हैं, तो ये सब मज़े ले रही होती हैं लड़की का। और फिर उसके बाद आती है मामा की बारी। तो ये यहाँ पे मामा जी मनाएंगे, क्योंकि लड़का कहता है मैं काशी जा रहा हूँ, तो उसको पैसे वैसे दे के मनाने होते हैं। और जो मेरी जेठानी जी हैं ना, उनके भाई नहीं हैं, लेकिन ये लोग उनके गांव के हैं, बट इतना प्यार करते हैं यार, इतना प्यार करते हैं ना कि आप बता ही नहीं सकते हो, सगे भाई उतना क्या प्यार करेंगे। तो मामा पैसे दे के मना रहे थे, लेकिन वो ले नहीं रहा था, क्योंकि वो कह रहा था ये बहुत ज़्यादा है, इतना मैं क्या करूँगा। आ गई हूँ और अभी ना चेंज करूँगी, चेंज करके फिर से जाना पड़ेगा। तो मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने थे आज, और चेंज वेंज करके फिर से जाना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि क्या होता है, जैसे मतलब अभी ये सारा कार्यक्रम निपटा है, उसके बाद अब लड़की के घर वाले आते हैं तिलक लेके। तो तिलक चढ़ेगा, तो तिलक का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वो वीडियो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ये वाला वीडियो सेपरेट होगा। तो चलते हैं अभी और दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या होता है। ये ना सबके घर के रीति रिवाज अलग होते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी और के यहाँ ये सब होता है। ये जो जनेऊ का कार्यक्रम होता है, आई थिंक वो सिर्फ ब्राह्मणों के यहाँ होता है। और अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करिएगा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ होता है या नहीं होता है। और अभी मैं जल्दी से फटाफट से चलूँगी, देखते हैं चाय वाय शायद हो सकता है बनाना पड़े, फिर उसके बाद तैयार होती हूँ।